दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज देखा जाए मिशन भुगतान भुगतान क्रांति को लेकर के निवेशकों की हितों की रक्षा के साथ साथ अभिकर्ताओं के भी सम्मान और उनकी भी सुरक्षा को लेकर के एक तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश में दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव समेत विभिन्न चिटफंड कंपनी जिसमें सहारा, पल्स, कल्पतरु, साई प्रकाश, श्रीराम, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, अनंत निधि या अन्य बहुत सारी चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता साथी जो कि 23 मार्च सन 2025 एक बड़ा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के पीछे एक ही उद्देश्य कि निवेशकों के हितों की रक्षा और उनके भुगतान को सुनिश्चित कराना और अपने संदेश को और पीड़ित जमाकर्ताओं की पीड़ा और भुगतान को लेकर के सरकार तक पहुंचाना। कहते हैं जब चौथा स्तंभ मीडिया भी आपकी खबर को, आपकी पीड़ा को सरकार तक न पहुंचाए, शासन प्रशासन आपकी पीड़ा की अनदेखी करे, न्यायालय भी आपका साथ न दे रही हो, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी परेशानी, अपनी समस्या और उसके समाधान के लेकर के जन आंदोलन और जन आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को मजबूती के साथ पहुंचाना और निवेशकों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार की ड्यूटी और सरकार की जिम्मेदारी को याद दिलाना, ये आपका कर्तव्य है। वहीं देखा जाए आज दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लिक्विडेटर नियुक्त हुआ, संजीव कुमार राय साहब से आज हमारी बात हुई और उनसे बात होने के बाद में हमने निवेशकों के भुगतान को लेकर के विशेष चर्चा की। और मैंने कहा सर, एक काफ़ी लंबा समय व्यतीत होता जा रहा है, आपका इसी महीने में नियुक्ति हुई है, निवेशकों के भुगतान के दावे आप कैसे लेंगे और कैसे उनका भुगतान करेंगे? और अभी तक आपने सोसाइटी में जो निवेशकों का जमा धन है, पुनर्भुगतान के लिए आपकी पॉलिसी क्या है? क्या आप पोर्टल लाएंगे? कैसे आवेदन लेंगे? उन्होंने इस चीज़ को लेकर के कहा कि देखिए, अभी हम लायबिलिटी और एसेट दोनों को हम खंगाल भी रहे हैं और तेज़ी के साथ कार्य कर रहे हैं। मैंने उनसे मिलने के लिए जो हमारी चर्चा हुई कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि जिससे निवेशकों की हितों की रक्षा हो सके, उनका शीघ्र भुगतान हो सके और उनके भुगतान में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और सही मार्ग क्या है? क्या अन्य कानूनों के तहत आवेदन करना उचित है? क्या सेंटर रजिस्ट्रार को आवेदन करना उचित है? तो उन्होंने चीज़ों को क्लियर किया कि जब लिक्विडेटर नियुक्त हो जाता है तो फिर अन्य कानून और या अन्य तरीके से आवेदन करना नहीं, जो निश्चित किया जाएगा कि पोर्टल, तो वो अगले महीने में शायद वो क्लियर करेंगे कि कैसे आपको आवेदन करने हैं। और उन्होंने कहा कि निवेशकों के हितों की रक्षा होगी और निवेशकों का भुगतान जरूर होगा, जिसको लेकर के वो तेजी के साथ उनकी पूरी टीम लगी हुई है और कार्य कर रही है। और उन्होंने मिलने के लिए कहा कि आप आ सकते हो, मुलाकात होगी और जो जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी और निवेशकों का अहित नहीं होगा, उनका भुगतान सुनिश्चित होगा। तो निवेशकों से भी अब यही अनुरोध करेंगे, जिस तरह से हमारा संगठन लीगल तरीके से आपके भुगतान को लेकर के लगातार लगा हुआ है, लगातार संपर्क कर रहा है। 23 मार्च को एक बड़ा आंदोलन आपके भुगतान को लेकर के, आपके हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में है। तो आप अभी बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, आपका भुगतान सुनिश्चित होगा और विधि सम्मत तरीके से होगा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन भुगतान होगा।
वही गुजरात में भी देखा जाए, स्वर्णेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा को लेकर के एसपी से मिले, पुलिस अधीक्षक से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि निवेशकों के हितों की भी रक्षा होगी और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आप दोषी नहीं है, क्योंकि आपने निवेशकों से पैसा लेकर के आपने जमा किया और उसके बदले आपने पॉलिसी, बॉन्ड या पासबुक आपने उपलब्ध कराई है, तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो देखा जाए कि आने वाले समय में जितनी ज़्यादा शिकायतें इन सोसाइटी, सागा ग्रुप की सोसाइटियों की दर्ज कराई जाएंगी, उतनी जल्दी ही निवेशकों के हितों की रक्षा भी होगी, उनके भुगतान की में तेजी आएगी और सरकार और एजेंसी पूरी तरह से सक्रिय होगी। और हमें चारों तरफ से एक प्रेशर जरूर बना के रखना है, आंदोलन के माध्यम से भी, और आंदोलन के साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें भी भेजनी है। शिकायतों के साथ साथ हमें भुगतान के आवेदन भी करने हैं और हमें लगातार संपर्क बनाए रखना है और उनसे ये जानकारी देते रहना कि हमारा कब और कैसे किस तरह भुगतान कर रहे हैं। इसके लिए लगातार हमारा संगठन, आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, हिमाचल हो, अन्य जहाँ जहाँ लगभग देखा जाए 20-22 राज्यों में इन सोसाइटियों ने काम किया। हर राज्य में लोगों से बराबर संपर्क और संपर्क के साथ साथ उन्हें विधि सम्मत तरीके से कैसे आवेदन करने हैं उसको लेकर लगातार चर्चा होती है। और निवेशक भी काफ़ी, चाहे गुजरात हो या अन्य राज्य हो, जहाँ जहाँ अधिक से अधिक आवेदन किए जा रहे हैं और VI6 फार्म का इस्तेमाल किया जा रहा है सोसाइटियों में, वहाँ निवेशक काफ़ी संतुष्ट हैं। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ तो लिक्विडेटर नियुक्त हो गया और अब हर सोसाइटी में आने वाले समय में लिक्विडेशन में ही जाना, लिक्विडेटर नियुक्त होगा और उन्हें कार्य तेज़ी से करने के लिए हम लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार पे भी प्रेशर बनाएंगे और जो एजेंसी, अथॉरिटी और लिक्विडेटर होगा उसके ऊपर भी लगातार हम प्रेशर सारे लोग मिलकर बनाएंगे, जिससे निवेशकों का अतिशीघ्र विधि सम्मत तरीके से उनका भुगतान सुनिश्चित हो सके। तो बहुत ज़्यादा घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ईमानदारी से काम किए हैं उन्हें घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। निवेशक भी हमारे अच्छे हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं और आगे उम्मीद है जैसी जो जानकारी होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।